अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ से रिलेटेड। तो ओहम्स लॉ में हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो चीजों का रिलेशन होगा, एक है करंट यानी आई, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आई के सैंपल से, और दूसरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स मीन दैट वोल्टेज। सो हमारे पास सर जॉर्ज सिमन ओहम, जिनका नाम था सर जॉर्ज सिमन ओहम, उन्होंने ये लॉ पेश की थी। और ये लॉ उन्होंने दो ही चीजें यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन के बाद मुतालिक इस लॉ में एक्सप्लेनेशन दी। सो उसी बात को हम डिस्कस करते हैं। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन स्टेटमेंट में ये बात बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कौन? फ्लो, करंट का फ्लो। करंट अगर स्लो फ्लो कर रहा है तो वजह यह है कि अगर एक कंटेनर से करंट, या आप कहते हैं उसमें वाटर है, वाटर का लेवल है, वो फ्लो करता हुआ एक दूसरे कंटेनर की तरफ आ रहा है, तो अब देखिए कि इस कंटेनर से सीधी सी बात है कि वाटर फ्लो करता हुआ इसकी तरफ आएगा। मेन वजह क्या बन रही है? क्योंकि इन दोनों का जो लेवल है वो पोटेंशियल लेवल चेंज है। पोटेंशियल लेवल क्या होता है कि अगर ग्रेविटेशनल लेवल में देखें तो हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस को हम ग्रेविटी से, जमीन से कुछ डिस्टेंस पर ऊपर ले जाते हैं तो उसे क्या है, ग्रेविटी तेज स्पीड से, तेज फोर्स से क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अब उसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी इस वाटर की इंक्रीज है, तो पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से ये लेवल जो फ्लो हो रहा है वाटर का वो एक लेवल पर हो रहा है। अगर इसी कंडीशन को हम डायग्राम को थोड़ा सा इस अंदाज से ले लें कि यही कंटेनर था फर्स्ट वाला, और उससे सेकंड की तरफ जाएं अगर, लेकिन सेकंड और फर्स्ट का जो पोटेंशियल कर दिया गया वो आपके सामने है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल लेवल है वो क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो अब इस केस में वाटर जो फ्लो करेगा अगर इस कंटेनर से उसकी तरफ, तो वो तेजी से फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंस कम था, यानी एक कंटेनर से दूसरा कंटेनर कम ही डिफरेंस पर था, तो फ्लो स्लो चल रहा था। जबकि जैसे ही डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो अब क्या है कि फ्लो वाटर का वो स्पीड अप हो गया, तेज हो गया। सेम यही प्रोसेस लगता है हमारे पास हम कह रहे हैं कि करंट के फ्लो में। करंट के फ्लो में भी हम देखते हैं पोटेंशियल्स को। तो आते हैं अब सर्किट की तरफ और अपनी इस बात को जो कि ओहम्स ने अपनी इस लॉ में एक्सप्लेन करी उसको देखते हैं। तो उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई एक बैटरी अटैच है और बैटरी भी डीसी बैटरी है, तो उसे हमने अगर अटैच कर रखा है एक सर्किट से वायर के थ्रू, एक रेजिस्टेंस हमारे पास उसके साथ अटैच है। रेजिस्टेंस कोई भी चीज हो सकती है, लाइक बल्ब, लाइक फैन, कोई भी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, उस मटेरियल को हमने यहाँ पे ले लिया है इज अ रेजिस्टर। सो यहां पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी कि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बैटरी की, ये हम टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है आई यानी करंट, तो उसका जो रेट होगा वो आई डायरेक्टली रिलेट करेगा V से, पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी डायरेक्टली रिलेट का मींस क्या है कि अगर हम करंट का फ्लो इंक्रीज करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ होगा। या दूसरे अंदाज से वाइस वर्सा इसका कर लें तो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट का फ्लो भी इंक्रीज हो जाए। इस तरह से करंट को डिक्रीज करने से पोटेंशियल का डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी बात को अगर कंबाइन करते हैं और कंबाइन कर कर यहां पर हम इक्वल लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू उसके मुताबिक यहां पर किसी कांस्टेंट को आना है, और कांस्टेंट हमने ले लिया यहां पर k। अगर k कांस्टेंट लिया है तो k हमारे पास रेजिस्टिविटी को इंक्रीज इंडिकेट करेगा, और रेजिस्टिविटी
नॉर्मली के विल बी इक्वल टू 1/r। इसका जो रिलेशन होगा वो r से इनवर्स होगा, या हम कहते हैं k इक्वल होगा 1/r के। तो इसी तरह से इस अब वैल्यू में या अब इक्वेशन में इसे इक्वेशन 1 से इंडिकेट कर दें। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू k की जगह मैं 1/r सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए k की जगह 1/r आ गया। r क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का, यानी जो भी यहां पर सब्सटेंस यूज हुआ है वो कितना फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, वो सब्सटेंस r है। तो वो डिपेंड कर रहा था कांस्टेंट के इनवर्स पर। अच्छा जी, तो अब ये है कि r को अगर हम इस साइड पर ले आते हैं तो I into R is equal to V. So we can say that V is equal to IR. Potential difference equal होगा I into R के। सिंपली ये फर्स्ट हमें फॉर्म है, या एक हम कह रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन है ओहम्स लॉ से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर इसको में R को हमें इंडिकेट करना है, R के अंदाज से इसे शो करना है, तो I R से मल्टीप्लाई हो रहा है तो V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये था हमारे पास ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल अंदाज। सो अब आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अगर ओहम्स लॉ की बात करें, आपने सर्किट को देख लिया कि सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा था, रेजिस्टेंस से प्लस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो था, और करंट का फ्लो अगर तेज होगा तो पीछे पोटेंशियल का डिफरेंस तेज होगा। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे तेज होगा? फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहां से +5 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है, या +5 वोल्टेज है। यहां पर वोल्टेज मींस यहां पर इस टर्मिनल पर जो चार्ज है वो है 5 कूलम, और यहां पर जो वोल्टेज है या यहां पर जो पोटेंशियल है उसका लेवल है 1 +1। सही है, यहां पर +1, वहां पर +5। और अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो +5 - 1, +5 में से माइनस को कर रहे हैं 1 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। यानी कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस हुआ, यहां पोटेंशियल था 5, इस टर्मिनल पर पोटेंशियल है 1, तो 5 और 1 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, और 4 के थ्रू करंट फ्लो करता हुआ जाएगा। अगर 4 की अमाउंट में, क्वांटिटी में करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स कहलाएगा। यानी कि जो दो पोटेंशियल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है। और अगर हम यहां पर माइनस में 0 कंसिडर करें, जो कि नॉर्मली होता है, तो 5 - 0 से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली 5 आएगा, यानी 5 आएगा। 5 - 0 से क्या आया? 5। तो अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल्स हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, उसका डिफरेंस इंक्रीज होता है, कैसे होगा? उसकी लेवल यहां पर कि हम बैटरी से पोटेंशियल जो देंगे वो 5 से ज्यादा दे दें, 10 दे दें, 15 दे दें, 20 दे दें, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो ऐसी क्वांटिटी वहां पर दे दें, लेकिन दूसरे टर्मिनल पर बशर्ते कि वहां 0 हो, तो पोटेंशियल टोटल वही 220 आएगा। 220 - 0 220। अच्छा, अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 - 0 10, लेकिन अगर 10 यहां से पहले से 5 मौजूद है, जो किसी कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें होता है, तो ऐसा है कि 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 रिमेनिंग बचेगा। हालांकि पोटेंशियल इस टर्मिनल पर हमें नजर आ रहा होगा कि वो 10 है, लेकिन जो फ्लो करता हुआ जाएगा, जिसका इफेक्ट पड़ेगा, जो डिफरेंस आएगा 10 - 5, क्योंकि नीचे 5 होगा, तो 5 अगर नीचे हम कुछ ले रहे हैं तो अमाउंट का डिफरेंस लेना है, तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। कि दोनों टर्मिनल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, फर्क है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट भी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट भी स्लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर नॉर्मल जो ग्राफ बनता है वो दो एक्सिस के दरमियान, एक हम ले लें एक्स एक्सिस, जबकि वर्टिकल में ले लिया वाई एक्सिस, आई, और यहां वी। एक्स पर हमने ले ली है आई, हमारे पास आ गई है वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस पर हमने आई को इंडिकेट कर दिया है। तो इसका जो नॉर्मल ग्राफ बनेगा वो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये हमें रिलेशन बताएगी कि अगर करंट हम पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट करते हैं तो करंट की क्वांटिटी
5 एम्पेयर में जारी है। करंट एम्पेयर जो हमारे पास करंट का सैंपल है वो एम्पेयर है। तो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। इसी तरीके से अगर करंट की क्वांटिटी हम 5 से 10 की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी भी 10 पर इंक्रीज होगी। ठीक है, जिस तरह से हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि हम चले गए 10 से 15 की तरफ, तो 15 पर जाने पर यहां पर भी क्वांटिटी आगे वेरिएशन आएगी इसमें, और सेम वेरिएशन आएगी, और वो ये हो जाएगी कि 10 से ये भी आगे 15 की तरफ मूव कर दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि ग्राफ नॉर्मली इस अंदाज से बनेगा, और कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उसके साथ साथ आई यानी कि करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हम और आपको याद रखें कि कुछ चीजें कांस्टेंट हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। प्रेशर की वेरिएशन ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ एयर का प्रेशर है वो तमाम भी अगर कांस्टेंट हो तो ये लॉ वैलिड होगी, यानी V डायरेक्ट रिलेट करेगा I से, और सिंपली फार्मूला हमारे पास वही आएगा V इज इक्वल टू IR। लेकिन अगर हमारे पास गैसेस हैं, गैस से करंट को फ्लो करवा रहे हैं, लिक्विड से करवा रहे हैं, या किसी सेमीकंडक्टर से करवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये ग्राफ ऐसे नहीं क्रिएट होगा, इसमें वेरिएशन आएगी। ये लाइन जो हमें नॉर्मल डायरेक्ट रिलेशन दिखा रही है, ये लाइन इस तरह से ग्राफ पर प्लॉट नहीं हो पाएगी। गैस के लिए नॉर्मली हम ग्राफ को अगर देख लें तो वो पहले डाउनवर्ड होते हुए एकदम से इंक्रीज हो सकता है। सेम टू सेम लिक्विड के लिए भी ऐसी ही कंडीशन आएगी कि वो होते होते आगे जाकर कहीं इंक्रीज होगा। ठीक है जी, ये वही I और V के दरमियान रिलेशन था, I और V के दरमियान रिलेशन था। सेमीकंडक्टर में भी ये बात बिल्कुल ही इसी अंदाज से होगी कि हमारे पास करंट की वेरिएशन कभी जाते हुए ऊपर की तरफ आ सकती है, और कभी किसी दूसरे अंदाज से भी ये ग्राफ हमारा मूव कर सकता है। लेकिन जो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन नॉर्मल कंडक्टर्स में जिसमें से भी करंट फ्लो करवाया जाता है, सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर ये लॉ इसी अंदाज से वैलिड होगी, यानी V इज इक्वल टू IR एंड V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल, इट्स मीन डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा कि किस तरीके से हम ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, और किस तरीके से क्या बात ओहम्स लॉ में सर जॉर्ज सिमन ओहम ने बताई है, और क्या कंसेप्ट संभाला है या समझाया है। तो ये थी हमारे पास ओहम्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।